हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो पीवाईक्यू की सीरीज में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज 10 मिनट्स में अगले 10 पीवाईक्यू को देखेंगे। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और आपको वो पसंद भी आए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में देना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, डबल फर्टिलाइजेशन इज। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स। दूसरा ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। थर्ड है फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद 1 एग। और फोर्थ है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो, आपने डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जैसे ही सिनर्जिड्स के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है, 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। एक मेल गैमेट एक्स सेल के पास जाता है और एक्स सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है। अब मेल गैमेट हैप्लॉइड था और एक्स सेल भी क्या है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, जाइगोट फॉर्मेशन जो होती है, इस पूरे प्रोसेस को, इस फ्यूजन को हम सिनगैमी बोल देते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा, ठीक है, यानी पोलर न्यूक्लियाई n+n, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2n। इसके साथ मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड है ये फ्यूज करेगा तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे पैन। पैन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आप देख सकते हो कि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनगैमी भी हो रही है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है। इसको, ये जो पेन बनने की फॉर्मेशन है, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो एक ही एम्ब्रियो के अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए इस फिनोमेना को हमने डबल फर्टिलाइजेशन कहा है। तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, रोंग स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, व्हेन पोलन इज शेड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। एनसीईआरटी में 2 सेल स्टेज की तो बात की गई है, पर ये नहीं बोला हुआ कि 2 सेल स्टेज पे अगर पोलन ग्रेन शेड होगी तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, पर हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। अब इधर लिखा है सेकेंड ऑप्शन, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। ये सही है, और कैसे सही है तो इसको हम देखेंगे। देखो, जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। ऐसा देखा जाता है कि वेजिटेटिव सेल बड़ा है, बिगर है, और उसके अंदर एबंडेंस में रिजर्व फूड मटेरियल है। और जो दूसरा है जनरेटिव सेल, वो स्मॉल है, उसका न्यूक्लियस जो होगा वो स्पिंडल शेप होगा और वो वेजिटेटिव सेल के ही जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो फ्लोट करेगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो हमारा सही हुआ। फिर थर्ड है, पोलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर देखे होंगे तो हर एक लेक्चर में ये पीवाईक्यू था कि कुछ फैमिलीज में पोलन ग्रेन मंथ्स के लिए वायबल रहती हैं। वो फैमिलीज कौन सी थी, तो वो थी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। फिर लिखा है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। देखो, हम जब बात करते हैं पोलन ग्रेन की, तो जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है, जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। और स्पोरोपोलिनिन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, हर चीज़ को झेल सकता है। कोई भी एंजाइम अब तक ऐसा नहीं मिला जो इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही जो पोलन ग्रेन है वो फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व हो सकते हैं। फिर यहाँ पर यह भी लिखा है कि जहाँ पर भी एक्साइन एब्सेंट होगी उस अपर्चर को हम जर्म पोर बोलेंगे। ये तो सारा कुछ हमने एक्साइन के बारे में पढ़ा। इंटाइन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन की वो इंटाइन है, और इसके ये बनी किससे हुई है, तो ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा रोंग ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला, और रोंग ही हमें बताना था। तो आंसर क्या है, ए। फिर हमारे पास द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स इन अ फ्लावर ऑफ। अब देखो, सबसे पहले फ्री पिस्टल्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यानी गाइनोशियम की बात करते हैं, तो गाइनोशियम में सिंगल पिस्टल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पिस्टल भी हो सकता है। जिस गाइनोशियम में सिंगल पिस्टल होगा उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टल होंगे उन्हें हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अब जहाँ एक से ज़्यादा पिस्टल है ना, वहाँ भी 2 कंडीशंस हैं कि या तो ये पिस्टल्स आपस में फ्यूज रहेंगे, फ्यूज पिस्टल्स की कंडीशन को हम सिनकार्पस बोलेंगे, या ये कंडीशन है कि ये पिस्टल्स फ्री रहेंगे, ऐसी कंडीशन को हम एपोकार्पस बोलेंगे। अब देखो, फ्री पिस्टल्स मतलब एपोकार्पस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इस पैराग्राफ में तो एनसीईआरटी में आपको कहीं पर भी इसका एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, पर जब आप ये फिगर्स को देखोगे तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर सी, जो सी फिगर है, फिगर नंबर सी है, उसमें लिखा हुआ है अ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। एपोकार्पस यानी कि फ्री पिस्टल,
गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। तो माइकेलिया में आप एपोकार्पस कंडीशन देखते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी को डीप में पढ़ना ज़रूरी है, और सभी के सभी फिगर्स और उनके ऊपर जो भी नेमिंग्स वगैरह है उसकी, वो सारा कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। अब देखो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर करवाने का मकसद क्या है? आपने देखा होगा, आपको पिछले तीनों लेक्चर में ये स्पोरोपोलिनिन का और ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई है इसका चर्चा मिला होगा, है ना। लेकिन ये बताने का यहाँ मकसद ये है कि देखो, ये क्वेश्चन 2012 में आया है, और अगर आपने मेरे पिछले 3 लेक्चर देखे होंगे उसमें भी आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन था, स्पोरोपोलिनिन पे क्वेश्चन था। मतलब ये यहाँ पर इसीलिए मैं करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस डू रिपीट, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और सभी के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं। तो इसे तो हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जो हार्ड आउटर लेयर है वो एक्साइन है, और वो स्पोरोपोलिनिन से बनी है। स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है, जो कि हाई टेम्परेचर, एसिड, अल्कली, किसी भी चीज़ से इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एंजियोस्पर्म्स द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। अब ऐसा एक क्वेश्चन भी आपने पहले देखा होगा, पर यहाँ पर भी इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि ये जो है ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखो, होता क्या है ना, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी, तो सॉरी, मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी, तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। इन 4 मेगास्पोर में से एक तो फंक्शनल रह जाएगा और बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। यहाँ यही पूछा है कि ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप किस में होगा, तो ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। फिर है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। इनमें से किस में पॉलिनेशन ऑटोगैमस होगी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगी? क्या वो क्लिस्टोगैमी है, जिटनोगैमी है, जीनोगैमी है, या चेस्मोगैमी है? तो ये भी, इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में, 1-2 लेक्चर में ऐसा ही कोई क्वेश्चन देखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो क्लिस्टोगैमी है वहाँ पर ऑटोगैमी देखी जाती है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन देखी जाती है। तो ये 2011 में है, और बाद में भी ये काफ़ी बार रिपीट होता है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो ओपन ही नहीं होते, ये हमेशा क्लोज रहते हैं, यानी कि यहाँ एंथर और स्टिग्मा पास पास रहेंगे। तो जब एंथर डायसेंस होगा तो ये जो पोलन ग्रेन है ये इसी स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आएंगे। मतलब क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स हैं उनके पास और कोई चांस ही नहीं है सिवाय के ऑटोगैमस के। मतलब ये हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ही करेंगे, यहाँ क्रॉस पोलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, विंड पॉलिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहले तो विंड पॉलिनेशन के कैरेक्टर्स वगैरह पूछे हुए हैं, ये 2011 का क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि इनमें से विंड पॉलिनेशन किस में कॉमन है, ऑर्किड्स में, लेग्यूम्स में, लिलीज में, या ग्रासेस में। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। विंड पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का 8th क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये आप एम्ब्रियोसेक का डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ क्या है, माइक्रोपाइलर एंड में क्या है, एग अपरेटस है। एग अपरेटस में क्या है, 2 साइनर्जिड्स और एक एग सेल। बीच वाला सेल क्या है, सेंट्रल सेल, जहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, N+N, और चेलेसल एंड पे क्या है, 3 एंटीपोडल्स हैं। तो ये हमारे पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप सिनर्जिड्स में देखते हो कि नीचे कुछ सेलुलर थिकनिंग्स है जिसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, यानी द साइनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कोल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जाइगोट नहीं है, एग नहीं है, सस्पेंसर नहीं है, आंसर होगा साइनर्जिड। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू द सेंट्रल सेल, एग सेल, एंटीपोडल सेल्स, या साइनर्जिड्स। जब आप डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक देखते हो एनसीईआरटी में, तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, जैसे ही पोलन ट्यूब साइनर्जिड्स के अंदर एंटर होगी, पोलन ट्यूब में से 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। यानी जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स कहाँ रिलीज कर रही है, तो वो साइनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में मेल गैमेट्स को रिलीज कर रही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म
All four microspores of tetrad are covered by a layer which is formed by. अब देखो इसका आंसर हमारे पास क्या है, कैलोस. जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और ये कवर होता है एक लेयर से जिसको हम बोलते हैं कैलोस. और मेच्योरिटी के टाइम पे एक एंजाइम आता है कैलेस एंजाइम जो इन माइक्रोस्पोर्स को टेट्राड से अलग करता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. कल आगे 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और 1-2 दिन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर को वाइंड अप कर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे. तो अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच.